बाइबल स्टोरीज जीसस और द डेमन पिग। जीसस झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचा। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सलाखों से भी न बांध सकता था क्योंकि वह बार बार बीड़ियों और सलाखों से बांधा गया था। पर उसने सलाखों को तोड़ दिया और बीड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपनी को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द में चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि जीसस ने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। जीसस ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उसे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। वह पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अंत जीसस ने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई और झुंड, जो कोई 2000 का था, पहाड़ पे से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। वह सुअरों के चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चले जा। यानी कि वो जीसस को कहने लगे कि हमारी सीमा से आप चले जाइए। जब जीसस नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु जीसस ने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर इसका प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए और सब लोग अचंभा करते थे। ऐसे आपको बाइबल्स के रिलेटेड स्टोरीज ऐसे ही देखनी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।